सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए मिले जुले संकेत, एफआईआई की कैश और वायदा दोनों में बिकवाली। हालांकि गिफ्ट निफ्टी में 60 अंकों की बढ़त। एशियाई बाजारों पर दबाव। शुक्रवार को डाउ जोन्स में रही थी 300 पॉइंट की गिरावट। दिन के शिखर से फिसलकर फ्लैट बंद हुए नैस्डैक और एसएनपी। 15 साल बाद कोटक महिंद्रा बैंक की एक बार फिर स्टॉक स्प्लिट की तैयारी। 21 नवंबर को होगी बोर्ड बैठक। दूसरी तिमाही में टाटा मोटर्स के कमजोर रिजल्ट्स, कंपनी को कंसोलिडेटेड और स्टैंडअलोन दोनों में हुआ घाटा। जेएलआर पर साइबर अटैक का 2000 करोड़ रुपए का हुआ असर। अगली तिमाही में इंपैक्ट और बढ़ने की आशंका। हालांकि दूसरी छमाही में टाटा मोटर्स पैसेंजर ने दिया डबल डिजिट ग्रोथ का गाइडेंस। दूसरी तिमाही में मैक्स हेल्थ केयर ने पेश किए अच्छे नतीजे। मुनाफे में 74%, तो आय में 25% की ग्रोथ। मार्जिन का आंकड़ा फ्लैट। उधर ग्लेनमार्क फार्मा के प्रॉफिट में 72% की बढ़ोतरी। रेवेन्यूज में भी 78% का उछाल, दोगुने से ज्यादा हुआ मार्जिन। चौथी तिमाही में सीमेंस के नतीजे अनुमान से कमजोर। मुनाफे में 42% की कमी। मार्जिन पर भी दिखा हल्का दबाव, लेकिन रेवेन्यू में 16% की ग्रोथ। और मुंबई में वडाला गैस पाइपलाइन को नुकसान होने से सीएनजी की सप्लाई बाधित। ऑटो टैक्सी पर पड़ा असर। एमजीएल का बयान, पाइपलाइन ठीक करने की कोशिश। मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई के सीएनजी स्टेशन रह सकते हैं बंद। अरे बाप रे बाप, घर कैसे जाएंगे भैया? खैर ठीक है। सोमवार की सुबह, नए हफ्ते की शुरुआत और कई सारे बेहद इंपॉर्टेंट इवेंट्स डन एंड डस्टेड। भाई, हमारा रिजल्ट सीजन, बिहार असेंबली इलेक्शंस और यूएस गवर्नमेंट शटडाउन, वो सारे के सारे इवेंट्स पिछले हफ्ते प्ले आउट होते हुए। इन सब के बीच में भारतीय बाजारों की चाल बढ़िया रही। खैर, उस पर आगे आऊंगा। इस हफ्ते डेली एक्शन तो बहुत होगा, पर अपफ्रंट सबकी नजरें बस अब इंडिया यूएस ट्रेड डील पर। भाई, एक तरफ ट्रम्प साहब भी फ्री हो गए हैं। यूएस गवर्नमेंट शटडाउन चला आ रहा था, 6 हफ्तों से खत्म हो गया है। इधर अपने भी बिहार के इलेक्शंस हो गए बढ़िया से। अब नजरें वहीं रहने वाली हैं। उससे रिलेटेड कोई भी अनाउंसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट। हालांकि कुछ आएगा नहीं आएगा इसका कोई आइडिया नहीं। हाँ, लास्ट वीक के सारे इवेंट्स के बीच में भारतीय बाजारों का प्रदर्शन अब आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। बढ़िया एक्शन वाले हफ्ता था। 5 दिन बढ़त के साथ, 5 दिन इन ग्रीन भारतीय बाजार कामकाज करते हुए नजर आए। पिछला हफ्ता वीक ऑन वीक निफ्टी 417 पॉइंट, या कह लीजिए ऑलमोस्ट 2.25% के आसपास वीक ऑन वीक के गेन्स डिलीवर करके गया। एंड वी आर फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, वो जो कहते हैं ना। सारी इंपॉर्टेंट सेक्टोरल पॉकेट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। लास्ट वीक का परफॉर्मेंस है आपकी स्क्रीन पे। वीक ऑन वीक सारी दिग्गज सेक्टोरल पॉकेट्स बढ़िया मजबूती के साथ कामकाज करती हुई नजर आएंगी। और ये मोमेंटम जो भारतीय बाजार में वो लौटा 2 हफ्तों के, कह लीजिए, कंसोलिडेशन के बाद। तो वापस हरियाली और काफी बीच में कंसोलिडेशन के मूड था। 2 हफ्ते से लाल में थे, अदरवाइज 3 हफ्ते निकल गए लार्जली कंसोलिडेशन के नाम। बढ़िया बाउंस बैक हुआ। खैर, मैं आगे आऊंगा फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन की बातचीत करने, लेकिन अच्छे पिछले हफ्ते के बाद क्यूज आज सुबह के, भाई इस नए हफ्ते का आगाज भी मजबूती के साथ 60-70 पॉइंट इन ग्रीन, 1/4% बढ़त के साथ होने की तैयारी। ऐसे में ग्लोब का मूड कैसा है वो आपकी स्क्रीन पर रखता हूं पहले, उसके बाद एक एक करके सबसे चर्चा की शुरुआत। लाइए जरा ग्लोब पर नजर गस्टिंग। हम इन ग्रीन हैं, लेकिन आसपास का मूड इतना क्लैरिटी के साथ है नहीं। निक्केई तो छोड़ दीजिए, बाकी के मार्केट जो खुले हुए हैं एशिया के, वो मिला जुला सा रुझान आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा।
दूसरी तरफ यूएस का हैंडओवर, जब हम फ्राइडे को क्लोज हो रहे थे तो यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट से 1/3% दबाव में थे। उसके सामने बहुत ही मिला जुला सेशन था। डाउ तो पेन में था, नैस्डैक एक्चुअली इन ग्रीन जाके बंद हुआ और आज सुबह के फ्यूचर्स भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे, इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। तो तब की पहली प्लेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। जहां छोड़ा था उससे डाउ आपको कमजोर मिलेगा, एसएनपी और नैस्डैक बेहतर मिल रहे हैं। डिपेंड करता है आप क्या देखना चाहते हो। तो मिला जुला सा एकदम हैंडओवर है। शायद इस मिले जुले हैंडओवर के बीच एशिया ऐसा ही कामकाज करता हुआ। लेकिन डेवलपमेंट्स ओवर द वीकेंड रहे क्या, हॉर्मास से समझ लेते हैं। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग। एकदम ट्रम्प साहब टाइप ड्रेसअप लग रहा है। अनाउंसमेंट आने वाला है क्या? नहीं, मेरे ड्रेसिंग सेंस से अगर अनाउंसमेंट्स आ जाते तो फिर बाहर ही क्या, रोज ही पहन के चले आते। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई ऐसा तो कुछ, लेकिन दो चीज़ें उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट सी की है। पहले तो उन्होंने ये कह दिया है कि अगर सेनेट में रिपब्लिकन्स एक बिल लेके आए उन देशों को सैंक्शन करने के लिए जो रूस के साथ बिजनेस करते हैं, तो वो उसका समर्थन करेंगे। और उस बिल के अंतर्गत डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी ऐसे देश पर 500% तक के टैरिफ लगाने की छूट होगी। लेकिन अब वो बिल सुना नहीं मैंने, कौन सा बिल आने वाला है? रिपब्लिकन्स एक बिल लाना चाहते हैं सेनेट में जो उन देशों पर सैंक्शंस लगाएंगे जो रशिया के साथ बिजनेस करते हैं। अब उस बिल के अंतर्गत 500% के टैरिफ लगाने की छूट होगी डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन उस पर अब कोई टाइमलाइन नहीं है। पिछले महीने से ये बात चल रही है कि हम बिल लाएंगे, लेकिन कब लाएंगे ये अब तक तय नहीं हुआ, क्योंकि ये शटडाउन वगैरह के जद्दोजहद में ये थोड़ा सा ट्रंप साहब ने कुछ बोला है कि इनकी पार्टी किसी 2-1 एमपीज ने ऐसा कर दिया है? नहीं, वो रिपब्लिकन्स के जो सेनेट के लीडर है उन्होंने ये बात कही थी, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी कि अगर ऐसा कोई लेजिस्लेशन आए तो मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी बात ये कि किसी ने डोनाल्ड ट्रंप से कह दिया होगा कि भाई आपने टैरिफ लगाया है तो उसका जो खामियाजा है वो अमेरिकन कंज्यूमर्स को भुगतना पड़ रहा है महंगाई की वजह से। लिहाजा उन्होंने लगभग 200 ऐसे एग्री कमोडिटीज पर जो है टैरिफ एग्जेम्पशन की लिस्ट में उन्हें डाल दिया है। वो कौन सी ऐसे कमोडिटीज है? कॉफ़ी, कोको, बनाना, कुछ चुनिंदा बीफ प्रोडक्ट्स, टमाटर, एवोकाडोज, नारियल, संतरे, पाइनएप्पल्स, इन सभी को जो है टैरिफ से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। और साथ ही साथ में चाय, दालचीनी और बाकी सारी ऐसी चीज़ों को भी टैरिफ से जो है एग्जेम्प्ट कर दिया। ऐसे 200 चीज़ें हैं जिनको एग्जेम्प्ट कर लिया गया है। और ये तब जब डोनाल्ड ट्रंप इतने वर्ष पूरे साल कहते चले आ रहे हैं कि टैरिफ जो है वो अमेरिकी बिजनेसेस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसका खामियाजा जो है कंज्यूमर्स को भुगतना पड़ रहा है। और सारे ट्रेड डील साइन हुए ओवर द वीकेंड। 4 लैटिन अमेरिकन देशों के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने डील साइन करे, अर्जेंटीना, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर और इक्वाडोर। पहले 3 देश जो है अर्जेंटीना, ग्वाटेमाला और एल साल्वाडोर, वो 10% के टैरिफ चुकाएंगे, जबकि इक्वाडोर जो है 15% का टैरिफ चुकाएगा। स्विट्जरलैंड के साथ भी डील हुई है। स्विट्जरलैंड जो है पहले जो 39% के टैरिफ लगाए गए थे उसे अब घटाकर 15% कर दिया गया है। और साथ ही साथ स्विट्जरलैंड की कंपनियां जो है वो लगभग $200 बिलियन का निवेश यूएस में करेंगी अगले 5 सालों में, जबकि स्विट्जरलैंड ने अपनी तरफ से जो है यूएस के बीफ, बाइसन मीट और पोल्ट्री मीट 500, 1000 और 1500 टन के उनको ड्यूटी फ्री एक्सेस स्विट्जरलैंड में दिया है। इसका शायद थोड़ा सा बैकलैश उन्हें वहां भुगतना पड़े, क्योंकि उनकी भी फार्मर लॉबी जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। बाजार ठीक ही थे, शुक्रवार को कोई ऐसा बड़ा एक्शन देखने नहीं मिला। डाउ जोन्स ने लगभग जो अपनी 4 दिन की रैली थी वो लगभग पूरी की पूरी गिव अप कर दी है। 800 अंक वो गुरुवार को गिरे थे, 300 शुक्रवार को गिरे, तो 1100 अंक 2 सत्रों में गिरे हैं डाउ जोन्स। बाकी 2 इंडिसेस तो फ्लैट ही बंद हुए। और फेड के ब्याज दरों में कटौती की संभावना अब और कम होती जा रही है। जो पिछले हफ्ते लगभग 60% की थी वो अब जाकर के घट करके जो है लगभग 44-45% की रह गई है। वॉरेन बफे ने अपने पोर्टफोलियो में कुछ फेरबदल किए हैं। एप्पल में अपना स्टेक जो है वो कम करते जा रहे हैं, बैंक ऑफ अमेरिका में अपना स्टेक कम करते जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बिग टेक कंपनी पर दाव लगाया है, वो है अल्फाबेट। और जो कि वो टेक कंपनियों के वो ज़्यादा फेवर में नहीं रहते, तो वो इसीलिए लोग कह रहे हैं शायद उन्होंने दाव नहीं लगाया है और नए सीईओ ने लगाया हो, ये बात है। $5 बिलियन का स्टेक उन्होंने खरीदा है। तो ये सारी बातें हैं। इस हफ्ते के बड़े ट्रिगर्स, एनवीडिया के नतीजे आने वाले हैं बुधवार को, फेड के मिनट्स आएंगे बुधवार को, वॉलमार्ट के नतीजे आएंगे गुरुवार को। तो इन सारी चीज़ों पर नजर रखनी है। और अगर इकोनॉमिक डेटा रिलीज होने का कोई कैलेंडर आया बीएलएस की तरफ से तो उस पर नजर रखने की जरूरत है। बीएलएस मतलब उनका वो ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स। ओके, ठीक है, वो डेटा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, उसी के अभाव में कंफ्यूजन हो रहा है दिसंबर में फेड करेगा क्या, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी गिरती चली जा रही है एक दरों में कटौती की। खैर, ग्लोब का हैंडओवर ठीक है, न्यूट्रल सा है ना, न्यूट्रल ही के लिए न्यूट्रल हैंडओवर है।
हमारे भारतीय बाजार मैंने अच्छे मूव्स की बात करी, पिछले 5 दिन मजबूती, 2 हफ्ते के पस पड़ने के बाद बहुत अच्छे रिटर्न्स भारतीय बाजार ने लास्ट वीक दिए, लेकिन फ्राइडे का सेशन आपकी स्क्रीन पर है। पूरे दिन, लार्जली पूरे दिन इन रेड कामकाज हो रहा था। कम गिरावट, ज्यादा गिरावट के बीच में ही हम झूल रहे थे। वो तो आखिरी आधा घंटा, प्रिसाइसली कह लीजिए 3 PM फैक्टर, अचानक बढ़िया मूव्स आए और फाइनली इन ग्रीन सेशन की समाप्ति होती हुई नजर आई। पर हाँ, फ्राइडे के सेशन में कह सकते हैं बहुत ही लिमिटेड डायरेक्शनल बायस था। तो ऐसे में और ज्यादा इंपॉर्टेंट की डेटा पॉइंट्स हैं कैसे, ब्रॉडर सेटअप कितना कंस्ट्रक्टिव है, ये वीरू से समझने की जरूरत। वीरू भाई साहब, गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल और कैसे बनाए रणनीति? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, दो चीज़ें हैं। जिस डायरेक्शन में प्राइस है, जिस डायरेक्शन में एवरेजेस हैं, हम उनके लोज को होल्ड कर रहे हैं। अभी तक उसकी सेंटिटी को, उसके डायरेक्शन को प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है। आपको याद होगा शुक्रवार को हम बात कर रहे थे, दो चीज़ें हैं, इलेक्शन की वोलेटिलिटी जिसको आपको देखना है, आपको एड्रेस करना है, और दूसरा है यूएस मार्केट का कोलैप्स। बावजूद इसके बात ये हुई थी कि जनाब हम इंटरेस्टेड हैं बेस वन को बाय करने में। क्या था बेस वन उस दिन? 789 और 719, 789 719 आया एग्जैक्टली उसी रेंज में, और पूरे दिन वोलेटिलिटी के बाद एक्सपेंड हुआ प्राइस टुवर्ड्स क्लोज RS1 के आसपास। हमें कंक्लूजन क्या लेना है कि बाजार अभी 10-20 डेमा की रेंज को रिस्पेक्ट दे रहा है, बट दूसरी चीज नेगेटिव है, वो है ग्लोबल यूएस मार्केट का सेटअप, और दूसरी बड़ी चीज जो नेगेटिव है वो है FIs का लिक्विडिटी पैटर्न। आशीष, उनकी प्लेसमेंट काफी 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 नेगेटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनके चैलेंजेस को हमें मेट करना है 26,000 की रेंज में, जहां पे निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 4900 करोड़ रुपए की सेलिंग, DIs के करीब 8400 करोड़ रुपए की बाइंग। लुक एट इंडेक्स फिगर्स आशीष, इंडेक्स में उन्होंने एक बार फिर से ताबड़तोड़ सेलिंग करी और हायर लेवल्स पे करीब 1873 करोड़ रुपए का माल बेचा, और इंडेक्स में शॉर्ट किए 9545 कॉन्ट्रैक्ट, यानी नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट अब कैपिटलाइज होके 1,70,000, यानी सितंबर के अंत में जो क्षमा चाहूंगा 192 थे, ऑलमोस्ट हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ह्यूज शॉर्टिंग। एक और चीज जिसका आज के सेशन से बड़ा सरोकार है, स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्टिंग, और वो करीब करीब 1,19,000 कॉल भी शॉर्ट गए हैं आशीष। तो हमें इस चीज को बहुत तवज्जो देनी है कि ये जो कॉल शॉर्ट है, इस पर आके अगर हम अपने ट्रेड्स को करेंगे भी तो हमें क्या अप्रोच रखनी है, क्योंकि ये सप्लाई लेके आएगा। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 26,000, 26, 26, 1, 26, 2 सारे डोमिनेट कर रहे हैं कॉल राइटर्स, और जहां पे करीब 1,19,000 कॉल शॉर्ट आई हैं। नीचे हमें जिस पुट राइटर से सरोकार है वो है 25,800 आज के सेशन के लिए, और इवन 25,700, क्योंकि हमारे शॉर्ट टर्म एवरेजेस यहीं पे लाइन है। लेके आइए प्लीज एक बार पिरामिड्स, स्ट्रॉन्गर कॉल राइटर्स कन्विक्शन, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे। इस जोन में आके ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, टर्बुलेंस होगी, अनवाइंडिंग डेफिनेटली आएगी। इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट 26 से 26,2 के बीच में काफी नेगेटिव है। लेके आइए लेवल्स, देखिए हम एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं, कल एक्सपायरी है तो उसका प्रभाव भी इन स्टेट्स में नजर आएगा, नो डाउट अबाउट दैट। लेके आइए RS1 स्क्रीन पे। जब तक ये RS1 बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, कोई फ्रेश बाइंग ऊपर के साइड नहीं करनी आशीष। 25,981, 26,033, अगर आपके पास लॉन्ग ट्रेड है भी तो प्लीज अपने ट्रेड्स को यहां चेक करिए। हमने थर्सडे को यही प्रॉफिट बुक किया था। जब तक ये नहीं कटेगा, अब मूव टुवर्ड्स 71 और 110 और 141 नहीं आ पाएगा। इस ट्रेड में जोन तभी ट्रेड करना है लॉन्ग जब आप 26,033 के ऊपर सेटल हो जाए। मैं ज्यादा इच्छुक हूं बाय करने का उन सर्कमस्टेंसेज में जब निफ्टी आए और अपने बेस वन को टेस्ट करे। बेस वन स्क्रीन पे लेके आइएगा। बेस वन है आपकी स्क्रीन पे आएगा करीब करीब वही पुट राइटर्स 800 के 751 819, क्लोजर टू बेस वन बाय करेंगे और RS1 के आसपास छोड़ देंगे। और RS1 के ऊपर अगर हमें ट्रेड करना है तो हमें 26,033 के ऊपर बहुत स्ट्रांगली सस्टेन करना पड़ेगा। और एक बात, अगर हम बेस वन इस बार किसी भी सर्कमस्टेंसेज में वायलेट करते हैं तो 633 667 इस जोन में आपके 20 डेमा प्लेस्ड है, वहां तक का ड्रिफ्ट पॉसिबल है, ट्रेड अकॉर्डिंगली। अब आइए जिस एप्रोप्रिएट केस की हम बात कर रहे हैं, अगर हमें 26,033 के ऊपर सेटल होना है तो हु विल स्पॉन्सर दैट स्ट्रेंथ? पॉसिबली निफ्टी बैंक। क्या खूबसूरत ट्रेड दिया इसने शुक्रवार को, बेस वन पे आया 58,000, क्या था वो ऑप्शन बेस, क्या था वो 10 डेमा, सस्टेन रहा और आखिरी में स्पाइक देके ऊपर चला गया। एक बात अभी भी है, स्टिल 58,500 जहां पे हम क्लोज हो गए,
डोमिनेटेड बाय कॉलाइटस। पुट राइटर्स अभी भी 58,000 के आसपास है, एवरेजेस अभी भी 58,000 के आसपास अलाइंड है। तो क्या रहे हैं वो लेके आइए प्लीज, RS1 लेके आइएगा। अगर हमें बहुत स्ट्रांगली सस्टेन करके हायर लेवल्स पे ट्रेड करना है तो हमें इस RS1 के ऊपर टिकना पड़ेगा आशीष। ये है सप्लाई क्लस्टर्स, ये है कॉलाइटस 58 और 67। अगर हम इसके ऊपर सस्टेन करें तो निफ्टी बैंक इन दैट केस सुपर स्ट्रांग स्टोरी लिखते हुए 823, 989 और 59,078 के दरवाजे खटखटाएगा। बट याद रखिएगा, अगर इनिशियली हम कोलैप्स हुए RS1 से तो ये बहुत लाजमी है कि निफ्टी बैंक अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट करने के लिए, जैसा कि इसने पिछले 10 दिन में किया है, ड्रिफ्ट हो टुवर्ड्स बेस 1। अगेन पुट राइटर्स, अगेन एवरेजेस, वहां ट्रेड लॉन्ग करेक्ट करेंगे आशीष। परफेक्ट, ये है आज की स्ट्रैटेजी। लाइए जरा लखनऊ चला जाए। manasjaiswal.com के मानस जायसवाल साहब चकाचक चार्ट्स के साथ रेडी। मानस जी गुड मॉर्निंग, आज की प्रिफर्ड पिक्स। गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, पहले तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। पिछले 2 दिनों से बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। स्टॉक अब अपने 20 और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड करने लगा है। बढ़िया वॉल्यूम्स लास्ट सेशन में देखने को मिले थे। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 564, 564 रुपए के रहेंगे। टारगेट 610, 610 रुपए के रहेंगे। और जो दूसरा स्टॉक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। देखिए, पीएसयू बैंकिंग में लगातार स्ट्रेंथ बनी हुई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके बाइंग इंटरेस्ट दिखाया है। मेरे ख्याल से स्टॉक तैयार है एक ब्रेकआउट के लिए। तो एसबीआई में 959 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 990, 990 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। दो बढ़िया से आइडियाज। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट अच्छे मूव्स ऑफ लेट, कमजोर दिखने वाले नतीजों के बावजूद स्टॉक में दमखम। मानस कह रहे तेजी और 564 के स्टॉप के साथ बाय इनिशिएट करें। और दिग्गज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खरीदने का मन 959 के एसएल के साथ। मानस अब होंगे 8 बजे के पैनल में। मानस, सुबह सुबह जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज की तरफ बढ़ा जाए, आशीष मदद करेंगे। आशीष भाई साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले टाटा मोटर्स यहाँ पर आप नजर रखिएगा और नतीजा अगर आप देखें तो इनका जो पीवी यूनिट है ये थोड़ा सा कमजोर साइड पर लग रहा है। आप चाहे स्टैंड अलोन देखें, कंसोलिडेटेड देखें, जो साइबर इंसिडेंस हुआ है उसका इम्पैक्ट है कंसोलिडेटेड बुक्स में करीब 2008 करोड़ का। और अगर आप स्टैंड अलोन नंबर्स भी देखें तो जो मार्जिन 6% के थे वो घटकर 2.4% हो गए, कमजोर माने जाएंगे। वहीं मैक्स हेल्थ केयर के नतीजे अगर आप देखें तो बेहतर हैं। 27.5% की बढ़त यहाँ पर आपको एबिटा में देखने को मिली है। मार्जिन्स भी देखें तो थोड़े से एक्सपांड हुए हैं। ऑक्यूपेंसी का आंकड़ा अच्छा देखने को मिला है और एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड इसमें देखें तो पिछले साल के मुकाबले 1% की बढ़त है। सीमेंस के नतीजे कमजोर माने जाएंगे, अनुमान से थोड़े से कमजोर नजर आ रहे हैं, चाहे मार्जिन के फ्रंट पर देखें, एबिटा के फ्रंट पर देखें। वहीं ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें तो कुछ बड़े वन ऑफ्स देखने को मिल रहे हैं। इसके लिए पूरी तरीके से पिछले साल के मुकाबले कंपेरेबल नहीं है और जो अनुमान थे इसमें भी अगर आप देखें तो ये जो फैक्टर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ऑयल इंडिया यहाँ पर जो नतीजे आए हैं ये सीक्वेंशियली थोड़े से कमजोर लगेंगे क्योंकि 32% के जो मार्जिन थे वो घटकर तकरीबन 24.3% के देखने को मिल रहे हैं। एबिटा की बात करें तो 17% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। बड़ी खबरों में कोटक महिंद्रा बैंक ये बड़ा फोकस में रहेगा। कारण ये है कि 21 नवंबर को बोर्ड की बैठक है जहाँ पर बड़े सालों के बाद स्टॉक स्प्लिट के ऊपर विचार किया जाएगा। फार्मा स्टॉक में ज़बरदस्त एक्शन है। लुपिन यहाँ पर आप फोकस रखेंगे। कारण ये कि इनके जो नागपुर यूनिट है इसमें यूएसएफडीए ने जांच की थी 10 से लेकर 14 नवंबर के बीच में और जीरो इंस्पेक्शन यहाँ पर जो है वो प्राप्त हुआ है। बात करें ऑरबिंदो फार्मा की तो इनकी जो भिवंडी यूनिट है इसमें जांच की थी यूएसएफडीए ने और उसके बाद 9 जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर नजर आया। और डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर भी देखें तो यूएसएफडीए की जांच का असर जो है इस स्टॉक पर नजर आएगा। खूब एक्टिव है यूएसएफडीए। खैर, ये सारे स्टॉक्स इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट स्टॉक्स अप फ्रंट डिस्कस कर लिए। ये आज के सेशन के लिए इंपॉर्टेंट खबरों वाली कहानियां हैं, रडाप रखिए। आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट में भाई टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स की चर्चा कर लेते हैं। जेफरीज की रिपोर्ट है अंडर परफॉर्म और 300 के प्राइस टारगेट्स के साथ। वो कह रहे हैं भाई सितंबर क्वार्टर कमजोर था और जैगुआर लैंड रोवर का आउटलुक ब्लीक है, कमजोर है, खराब है। साइबर अटैक रिलेटेड डिस्ट्रप्शन जो हैं वो थर्ड क्वार्टर में भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। हालात नॉर्मलाइज हो रहे होंगे Q4 में। हालांकि समझ में नहीं, टाटा मोटर्स पता था आपको जेएलआर के इंसिडेंट का 1 बिलियन से 1.5 बिलियन पाउंड्स का इंपैक्ट है, तो
तो इस क्वार्टर में 2000 करोड़ रुपए का हिसार वो उनको आंकड़ों में दिख रहा है, और अगले क्वार्टर अनसर्टनिटी लिंगर करेगी, एक इशू हुआ है। ठीक है, फिर अंडर परफॉर्म ही करेगा स्टॉक तब तक जब तक क्लैरिटी नहीं आती या सारे एडजस्टमेंट बुक पे प्ले आउट नहीं हो जाते। अच्छा, वीरू है क्या? अरे चले गए। टाटा मोटर्स से याद आया, इस वीकेंड सैटरडे को वो जो सियरा की चर्चा हम लोग कुछ दिन पहले कर रहे थे वो अनवेल हुई है, अच्छी लग रही थी। हालांकि प्राइसिंग वगैरह डिटेल्स 25 नवंबर को आएंगी, अभी नहीं आई हैं। अगले शो में भी दिखाऊंगा आपको बढ़िया विजुअल्स से गाड़ी के। 90s के दशक में सबसे प्रोमिनेंट एसयूवीज में, सबसे फेमस एसयूवीज में से एक होती थी जिसे डिस्कार्ड कर दिया गया था। खैर, ब्रेक लिया जाए, ये सब चर्चा तो होती रहेगी। रवि जी जब खरीद लेंगे तब इसका हम डिटेल आकलन भी कर लेंगे, गाड़ी है कैसी। रवि जी इस समय तो जुड़े हुए हैं कमोडिटी कॉल्स के लिए। रवि जी गुड मॉर्निंग, ब्रेक के उस पार आपसे चर्चा। ओके, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट लेकर आता हूं। इक्विटीज दिखाया था मैंने, वो यूएस फ्यूचर्स का हैंडओवर तो मिला जुला सा था। यहां पे देखिए कहानी, बॉन्ड यील्ड्स मोटा मोटी जस की तस, डॉलर इंडेक्स 100 से पहले थोड़ा सा थमा हुआ ही नजर आ रहा है, पर इसके आगे कच्चा तेल थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ, सोना चांदी इसमें नहीं है, चांदी तो बहुत ज्यादा कूल ऑफ हुआ $2 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट्स में। खैर, कमाई कैसे होगी वो बताएंगे रवि जी। रवि जी गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज के कमोडिटी कॉल्स। गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आज पहला रिकमेंडेशन गोल्ड पे रहेगा। आई थिंक जिस हिसाब से लास्ट वीक में जो करेक्शन आया है, ये वीक में थोड़े क्यूज डिफर हुए एंड पर्टिकुलर डॉलर इंडेक्स जो क्लोज हुआ था वो वाई ट्रेड कर रहा है, एक प्रिवेंटिव मूव है। साथ में जो क्रिप्टो एज वेल एज इक्विटीज में ग्लोबली ओवर वैल्यूएशन के हिसाब से जो वोलेटिलिटी है, मुझे लग रहा है कि इसका एक सेफ हेवन अपील आता हुआ दिखेगा। और सुबह फ्लैट था, बट जब यूएस प्रेसिडेंट की ओर से कमेंट आई कि शायद रशिया के साथ व्यापार करने वाले कंट्री के ऊपर वो सैंक्शन डालेंगे, तो ये काफी डिफिकल्ट सिचुएशन होगा। फिर से वो अभी लॉकडाउन मींस के शटडाउन खत्म हुआ, उसके बाद ये टैरिफ के ऊपर फिर से उसका ध्यान गया है, तो शायद लग रहा है कि एक वोलेटिलिटी वाला दिन है। एंड पर्टिकुलर इससे गोल्ड को सेफ हेवन डिमांड के हिसाब से बाइंग मिलती रहेगी। गोल्ड बाय करे दिसंबर वायदा 1,24,000 का टारगेट होगा। 1,22,900 के करीब बाय करना है, 1,22,300 का स्टॉप लॉस। सेकंड रिकमेंडेशन नेचुरल गैस पे होगा। काफी ओवर वैल्यूएशन के बाद मुझे लग रहा है कि जो ये वीक का वेदर रिपोर्ट है, शायद प्राइसेस में यहाँ पे एक गिरावट आते हुए दिख सकते हैं। नए कॉन्ट्रैक्ट नवंबर में सेल करे, आई थिंक 403 के करीब, 392 का स्टॉप लॉस होगा, 406 का स्टॉप लॉस होगा एंड 392 टारगेट। तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन में गोल्ड बाय एंड नेचुरल गैस सेल, ये रिकमेंडेशन आज के लिए रहेगी। गोल्ड बाय, नेचुरल गैस सेल, लेवल स्क्रीन्स पर है देवरा साहब के प्रिफर्ड पिक्स आज के। रवि जी थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। एक मन नहीं मान रहा है, टाइम है नहीं मेरे पास। डायरेक्टर साहब निफ्टी स्क्रीन्स पे रखना। कोटक सिक्योरिटीज की इंडिया स्ट्रैटेजी रिपोर्ट नजर आई। अब वो उस समय तो टाटा मोटर्स पीवी दिख रहा था, इंपॉर्टेंट ले लिया था। वो कह रहे हैं बड़ा मिक्स बैग है इस समय भारत का। पॉजिटिव्स हैं कि हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट बड़ा स्टेबल है, अर्निंग्स स्टेबलाइज हो रही हैं और अर्निंग्स में शायद FY27 में रिकवरी देखने को मिल रही होगी, पर साथ में नेगेटिव्स के तौर पे महंगे वैल्यूएशंस अभी भी हैं और ग्लोबल आउटलुक अनसर्टेन है। इस बीच उनका मानना है मार्केट्स फंसे हुए हैं इन्हीं पॉजिटिव्स नेगेटिव्स के बीच में, और जो Q2 नंबर्स आए थे अभी वो मिले जुले हैं। कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि सारे नंबर्स डिस्टॉर्ट हो गए थे, गड़बड़ा गए थे जीएसटी रेट कट्स के चलते। तो क्लैरिटी नहीं आ रही है कि दरअसल परफॉर्मेंस किस हद तक इंप्रूव हुआ है। इंटरेस्टिंग है, मामला फंसा हुआ है और बाकी आंकड़ों में और चाल में भी निफ्टी के दिखता है वो। खैर, मैं क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर भी साथ साथ ले आता हूं आपके लिए। भाई आज मंडे, अच्छा बिहार इलेक्शंस डन एंड डस्टेड। ऑल सर्टन है कि नीतीश कुमार साहब 10वीं बार सीएम बनने जा रहे हैं बिहार के, 10th टाइम। आज 11:30 बजे नीतीश कुमार साहब एक लास्ट कैबिनेट मीटिंग करेंगे, शायद उसके बाद रेजिग्नेशन दे दें क्योंकि स्वेरिंग इन सेरेमनी कहा जा रहा है गुरुवार को प्लान्ड है। और साथ में आरजेडी भी अपनी लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग आज कर रही होगी तेजस्वी साहब की लीडरशिप में दोपहर 2 बजे। रिजल्ट सीजन जो आशीष ने नंबर बताए थे वो आखिरी थे, वो क्या कहते हैं, मैं संपला पूर्ण झाला, अरे वह लिख भी दिया, खत्म हो गया रिजल्ट सीजन। अदानी एंटरप्राइजेस की आज एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है। वो जो 24,930 करोड़ रुपए राइट्स इश्यूएंस के जरिए जुटाने
आज जिन जिन के नाम बुक्स पे होंगे वही सब्सक्राइब कर सकते हैं। 1800 रुपये का राइट्स का भाव रखा गया है। मेरे ख्याल से एंटाइटलमेंट रेशियो 25 शेयरों पे 3 का है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की आज बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर टटोलेंगे तो लार्जली वो एनसीडी इशुएंस के जरिए फंड रेजिंग हो रही है। एक्स डिविडेंड में एक इंपॉर्टेंट था बलरामपुर चीनी, 3.5 रुपए का एडजस्टमेंट आज प्ले आउट हो रहा होगा। एफएनओ बैन में सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंटिन्यू करेगा। जापान का जीडीपी आना है, कनाडा का इन्फ्लेशन छोड़ दीजिए, जापान का जीडीपी फिर भी देखेंगे। हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4 बजे, इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट शाम 4 बजे सामने आएगा। हमारे फॉरेन मिनिस्टर या फिर कहें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब रशिया में रशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ बैठक है, बायलैटरल कोऑपरेशन डिस्कस हो रहा होगा। एंड आई एम श्योर पुतिन साहब जो अगले महीने भारत आ रहे हैं उस दौरे को लेकर भी कुछ कॉन्टोर्स तय हो रहे होंगे। बांग्लादेश, उनका स्पेशल ट्राइब्यूनल आज जजमेंट डिलीवर कर रहा होगा। शेख हसीना के एलिज जो क्राइम्स हैं अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जुलाई अपराइजिंग, उन सब पे तो देखते हैं जजमेंट क्या आता है। और हाँ, सीआईआई की आज फाइनेंसिंग समिट है, उसमें दोपहर 12 बजे तुहीन कांता पांडे सर सेबी चीफ का एक सेशन लाइंड अप है। कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो अपन चलेंगे वहाँ पे। गिफ्ट निफ्टी के क्यूज के साथ छोड़े जा रहा हूँ, प्रिसाइसली 26,000 पे खड़ा हुआ है। इन ग्रीन खुलने के इंडिकेशन से 1/4% ऊपर। इस नोट पर आज के इस मॉर्निंग कॉल को यहीं समेट लेते हैं। सीएनबीसी आवाज पे एक्शन लेकिन कंटिन्यू करेगा क्योंकि ब्रेक के उस पार टॉप 20 लेकर लौटेंगे। नमस्कार।